प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। और आनंद जी से बात शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा पुराना वीडियो है, हम उसको चलाना चाहेंगे। मणिशंकर अय्यर थे, पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा था। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता रहे। खड़े हो सुना गए जाए। हैं, स्टक हो गए हैं। अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, ये जो संदर्भ है दोस्तों, एक बार फिर से सुने, छोटा सा खड़े हो वीडियो गए है। हैं, स्टक हो गए हैं। अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, खड़े हो गए हैं। जी, तो मैटर ये है कि पाकिस्तान गए थे मणिशंकर अय्यर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ। और वहां ये इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बेचारे बड़े परेशान, कह रहे पाकिस्तान से वार्ता बंद हो गई है, बातचीत बंद हो गई है और हम दोनों खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो इसका क्या इलाज है कि पाकिस्तान से वार्ता शुरू हो? क्योंकि मोदी जी ने क्लियरली बोल दिया था कि भाई टेररिज्म और वार्ता एक साथ नहीं होगी, बात ही खत्म। और वो स्टैंड आज तक बना हुआ है। तो बात ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाह रहा था, बात यह है कि जो मणिशंकर अय्यर ने बोला, उसने पाकिस्तान के लोगों से बोला कि हमें ले आइए, इनको हटाइए। तो पाकिस्तान के लोग कैसे ले आएंगे तुमको भारत में सत्ता में भाई? तो क्या मणिशंकर अय्यर भारत में किसी लोगों से कुछ कह रहे थे क्या दोस्त? इसलिए अब आप सब नहीं, बताएं ये आंसर, बात ये क्या ये मतलब बात निकाला भी जाए इसका? नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है ये एक एज्यूम्ड आइडेंटिटी है। वो जो लैंडमास है जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश कहलाता है, जो पाकिस्तान के नाम से भारत से नोच खसोट कर निकाला गया था, उन दोनों को आप कहें तो बोथ आर इस्लाम ऑक्यूपाइड इंडिया। ठीक है, ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे और इस्लाम ने हम यहाँ मतलब यहाँ आए, यहाँ पैदाइश बढ़ाई, कन्वर्ट्स वगैरह की पैदाइश बढ़ाई, उनको भी इतना प्रेरित किया कि जो अपने पुरखे वगैरह थे, असल में जो जानते सब है ये अपने ही पुरखे वगैरह थे, हमारी जड़ें यहीं गढ़ी हुई है, हम यहीं के हैं, वो जानते थे। लेकिन उनको इस जमीन से एलियनेट करवा दिया, इस जमीन से, इस संस्कृति से उनको एलियनेट करवा दिया। ठीक है, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ के लोगों को अपने रंग में पोत कर उनको अपने ही लोगों से एलियनेट करवा दिया, बता दिया कि ये अभी तुम्हारी दुश्मन है, हम साथ में नहीं रह सकते। राइट है। और हाँ, मैं कह रहा हूँ सही है, सही है, सही बात है। हाँ, तो अब क्या है कि वो इंडिया ऑक्यूपाइड, इस्लाम ऑक्यूपाइड इंडिया के लोगों से कह रहे थे कि हमें हमें ले आइए, इनको हटाइए। अब उन्होंने यूं कहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से कहा, तो अभी पार्टी को समझ में आया है कि ये पाकिस्तान को नहीं, भारत में जो मिनी पाकिस्तान है ना, इतने सारे, उनको कहना चाहिए हमें ले आइए, इन्हें हटाइए। और राहुल गांधी अभी यही मतलब अभी ये कहने का काम जो है ये कांग्रेस के बिहाफ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। मुसलमान जो है वो यही बात देखते रहते हैं, भारत का मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये वही बात को ऐसे ही लोगों को ढूंढते रहता है कि हमसे ये कौन कहेगा, कौन हमारा मानसिंह बनेगा। उनका अकबर हमेशा शामियाने में बैठकर मानसिंह को किसी को मानसिंह बनाने का इंतजार करते रहते हैं कि हमारी तरफ से कौन मानसिंह बनेगा, कौन मानसिंह बनेगा, कौन जयसिंह बनेगा। जयसिंह भी तो उसका परपोता ही था ना। मानसिंह अकबर का सेनापति था, जयसिंह औरंगजेब का। घराना वही है, दोनों घराने वही है। तो वो मानसिंह जयसिंह वगैरह उनको ढूंढते रहते हैं। असल में तो मैं तो कहता हूँ जयचंद के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। जयचंद को इस्लाम पता ही नहीं था, मानसिंह को पता था, उससे भी ज्यादा जयसिंह को तो बिल्कुल पता था। और शिवाजी महाराज ने तो जयसिंह को सीधा ऑफर दी थी कि भाई हम मिल जाते हैं और
मैं आपकी घोड़े की लगाम पकड़ के आपके सामने चलूंगा, यहां तक अपने पर छोटापन ले लिया उन्होंने। जयसिंह नहीं माना, इसका नमक खाया है। तो ये हमेशा एक जयसिंह ढूंढते हैं। तो मैं मुझे एक्चुअली जयचंद का नाम लोग लेते हैं, मैं कहता हूं भाई उतना अन्याय मत करो उस आदमी पर। खैर, बात यह है कि इनको ये हमेशा कोई ना कोई मतलब, तब अकबर था, आज के तारीख में इनका जयसिंह राहुल गांधी है। दो चार छोटे छोटे भी हैं सर जयसिंह, हर प्रदेश में एक तो पाल रखे हैं। वो जो भी देखता है कि वो सत्ता में आ सकता है, वो जयसिंह होने को लालायित हो जाता है। इस्लाम की ताकत भारत में सबसे ज्यादा सर क्या जयसिंह ही है क्या? विदाउट देम कह सकते हैं, कह सकते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि हम भी लोग जब कोई बात करते हैं, कुछ अपने ही दोस्त यारों से करते हैं, अभी हाल फिलहाल में, खैर can't get personal about it, but when we talk, I mean of course, ठीक है, लोग कहते हैं दोस्ती यारी में ये सब बात नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हो जाती, ठीक है, but I see this mentality all pervasive around. आपने कहा कि जयसिंह तो जानता था औरंगजेब की इस्लाम को जानता था, सब कुछ जानता था, अकबर के हरामीपन को जानता था, शाहजहां, जहांगीर, सब औरंगजेब के जो जितने कुकृत्य थे, कुकर्म थे, सबको जानता था। शिवाजी के ऑफर के बाद ही हैड एन एलाई इन शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक एलाई में उन्होंने कहा कि भाई इसको निपटाओ और लेट्स हिंदवी स्वराज को होने दो, दिल्ली पर क्या तकलीफ है। तो ये सबमिशन, because you see, because Jaisingh was a more very devout Hindu. जयसिंह के हिंदू होने में कोई शक नहीं है। आपको इतने सारी लिस्ट मिलेगी कि उन्होंने ये मंदिर बनवाया, ये किया, वो किया। औरंगजेब उसके आड़े नहीं आया क्योंकि जयसिंह उसके मंदिर तोड़ने में आड़े नहीं आया। आप समझ लीजिए इस बात को। लोग आपको कहेंगे कि जयसिंह ने वाराणसी में ये बनवाया, इधर ये बनवाया, उधर वो बनवाया, ठीक है, बनवाया उसने। औरंगजेब उसके आड़े नहीं आया क्योंकि हिंदुओं के उससे बड़े प्रतीक, उस समय के उससे बड़े प्रतीक तोड़ने में जयसिंह उसके आड़े नहीं आया, उसको ये करने दिया। ये औरंगजेब की स्ट्रेटेजी हिंदुओं के दिमाग में नहीं आती। उनको यही दिखता है कि जयसिंह ने इतना दान धर्म किया, इतने ब्राह्मणों को दक्षिणा देता था, इतना ये करता था, इतना वो करता था। समझते नहीं है हमारे लोग। मतलब वही क्या, अब हम अगर आज की बात करें तो मैं देखता हूँ सर कि मैं इंडिविजुअल नाम कह लूं, मैं देखता हूँ सरकारी अधिकारी तंत्र है हमारा, और जो सरकार से अनुग्रहित है, वो समहाउ पता नहीं क्या है उसमें कि वो चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, पर्टिकुलरली बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, दे आर वेरी कॉर्डियल विद द मुस्लिम कम्युनिटी, वेरी कॉर्डियल। एंड जो जयसिंह का व्यवहार है कि वो स्वयं भले ही हिंदू हो चाहे जैसे भी हो, पर मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा समर्थित लोग, भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में रहे, इसके लिए हमारा सरकारी अधिकारी तंत्र जो है लालायित रहता है, तपस्या करता है, सारे काम करता है। एंड दिस इज वन थॉट, मतलब आई कैन नॉट गेट अवे विद, दिस इज ऑल देयर। देखिए, कुरान की एक आयत है, ज़कात की जो आयत है 960, ठीक है, उसमें एक मौदूदी के ट्रांसलेशन में ये मुद्दा दिया हुआ है। और अल्लामा मौदूदी जो थे, अबुल आला मौदूदी, सैयद अबुल आला मौदूदी, जेनुइन सैयद थे, आज के जैसे सेल्फ डिक्लेयर्ड सैयद नहीं थे, जेनुइन सैयद थे। तो उनके ट्रांसलेशन में ये क्लियर है कि ज़कात का एक हिस्सा जो है ना, वो हाकिमों को तालिफ कल्ब देने के लिए है,
उसको मौदूदी मतलब हिंदी एडिशन, हिंदी ट्रांसलेशन में वो तालीफ कल्ब को कहते हैं दिल मोहना, मतलब बच्चों की मिठाई वगैरह जो समझा जाता है वही। हाकिम को, जो सख्त हाकिम है, हाकिम मतलब सरकारी अधिकारी, जो सख्त हाकिम है उसको इस्लाम के प्रति नर्म दिल करने के लिए उसे तालीफ कल्ब दिया। कल्ब के उच्चारण से दो ये होते हैं, कल्ब है मित्र, जो दूसरा खल्ब जो है, कल्ब वो है कुत्ता। और तालिफ जो कहना है मतलब वश करना, मतलब मित्रता बढ़ाना, आप उसे वश करना भी कह सकते हैं, मतलब आदमी को वश करके अपना कुत्ता बना दो। जब हम इन लोगों का व्यवहार देखते हैं तो मुझे दूसरा वाला अर्थ ज्यादा समझ में आता है, तालिफ कल्ब। तो वही कह रहे हैं। देखिए, सलमान अपने आप में इंडिविजुअल लेवल पे मुसलमान बुरा होगा ही, ये मैं नहीं कह सकता। शानदार लोग होते, अच्छे लोग होते, लेकिन जब कॉल आता है ना मस्जिद से, तब बहुत कुछ बदल जाता है। मैं ये बात नहीं भूल सकता कि कश्मीर में कई सारे बलात्कार पड़ोसियों ने भी किए, जिनके साथ पीढ़ियों के संबंध। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। पीढ़ियों के संबंध यहां तक थे कि मतलब बच्चे जब पढ़े रहते हैं ना पड़ोसियों के यहाँ, इतने इतने मधुर संबंध होते हैं कि बच्चे वहां पढ़े रहते हैं, वहीं खाना वाना हो जाता है। हम भी तो मोहल्लों में रहे हैं सर, ऐसा हम लोगों ने भी महसूस किया, मोहल्लों में रहे हैं, छोटे शहर के मोहल्लों में। हाँ, तो नॉट विद मुस्लिम फैमिलीज बट हाँ अपने। नहीं, अब बड़े प्यार से, बहुत प्यार रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। अगर आपके घर में खाने को लेकर मतलब नियमों के लेकर आपके बड़े अगर बहुत स्ट्रिक्ट ना हो ना, तो आपका वहां खाना भी हो जाएगा। वेज खाना है तो हो भी जाएगा। कोई धर्म भ्रष्ट करने की बात नहीं होती, बिल्कुल प्यार से खिलाया जाता है, अपना बच्चा हो उसी भावना से। ठीक है, मैं उस भावना को नकारता नहीं हूं, बट दैट इज टू ओनली टिल अ टाइम। हाँ मतलब जब जब कॉल आ जाती है तब वो सब चीज भुलाई जाती है। और हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस कुरान की जो आयत नंबर सूरा नंबर 9 आयत नंबर 23 जो है, वो कहती है कि आप मतलब ईमान के सामने आपके खून के रिश्ते भी मायने नहीं रखते, आपके बाप भाई से भी आप, हाँ, तो पूरे उनको भी, अहमदिया निपटा दिए गए सर इसी चक्कर में। हाँ तो वही तो बात यही है ना कि ये बात को हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई इतनी पुरा उतना मतलब बात ये होती है कि अगर हम उनकी जगह होते हैं तो हमारा हाथ उन पर नहीं उठता, इनफैक्ट हम उन्हें महफूज रख देते। हम उनकी ढाल बनकर लोगों के सामने खड़े हो जाते कि पहले मुझे मारो फिर उसको। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। अब हम लेट्स कम बैक टू द, बिकॉज यू आर सेइंग दिस बिकॉज जिस बात से बात शुरू हुई थी कि मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी और ऐसे बहुत सारे हिंदूवादी हमारे ये ढाल बन के खड़े हो जाते हैं इनके सामने, एंड दे गिव देम ऑल द स्पेस टू डू देयर। उनकी कोई सब पूरा मीडिया उनके कुकृत्य पे कोई बयान नहीं, कोई फॉलो अप नहीं। कन्हैयालाल मर्डर केस के जो दो आदमी थे उनका नाम तो किसी को नहीं पता है, कभी नाम लिया भी नहीं क्या मीडिया द्वारा। आज तक मीडिया नहीं पूछती कि उनको फांसी हुई कि नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, केस क्यों नहीं चला। अशोक गहलोत के कार्यकाल में सर 2 साल तक उन लोग का केस नहीं शुरू हुआ, जिन्होंने फेसबुक लाइव करके जो कन्हैयालाल जी की हत्या की, नृशंस हत्या की। अब पता नहीं एफआईआर में क्या लिखा है। वकील कोई नहीं गया सर, नहीं, सरकार की तरफ से कोई वकील ही नहीं गया। वो चिश्ती का जो था, उसको बेल मिल गई, बरी हो गया भाई, बेल नहीं बरी हो गया वो, सर तन से जुदा के नारे, हाँ नारे लगाने, हाँ भाई। तो वीडियो ला के रख देगा कोई ऑथेंटिक, तो उसके अलावा जज साहब को और क्या चाहिए।
अच्छा, यही जुडिशरी सर हमारी जो है मुस्लिमों के खिलाफ या मुसलमानों के कुकृत्यों के जो, हाँ जी, एक एक मराठी, आपके यहाँ कोई फोन बज रहा है? एक मराठी मुहावरा है, घरच्या म्हातारीचे काळ. मतलब जो गुस्सा होता है ना, वो घर के बूढ़ी विकलांग दादी पर ही निकालते हैं. दादी हो या माँ हो, तो घर की विकलांग बुढ़िया जो आपके ऊपर डिपेंड निर्भर है, उसी पर आपका गुस्सा निकलता है. तो हिंदुओं का वही है, घर की बुढ़िया के ये काल हो गए, बाकी कुछ नहीं. तो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना भी है, गुस्सा है भी, निकालना भी है, तो घर की बुढ़िया पर निकालते हैं. हिंदुओं के मामले में तुरंत ये हो जाता है. देखिए, एक लेट्स बात समझिए, एक बात समझिए, आप जितनी बड़ी अदालत में, जितनी बड़ी पोजीशन पर जाते हैं, इज द पिनेकल ऑफ योर अचीवमेंट. आपके करियर की वो सर्वोच्च उपलब्धि होती है. आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापा शांति से कटे, आप दादा नाना बन के अपने पोते पोते नातियों के साथ समय बिताएं. आप ये नहीं चाहते कि आपके सामने कोई उनकी हत्या कर दे और आपको बोले कि ये आपके कारण हुआ. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, डर उनको भी लगता सर है. और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू करने की जो सबसे पहली हत्या की गई थी, हाईकोर्ट के जस्टिस थे वो, हाँ, गंजू जी. हुआ करते थे, रिटायर्ड थे, सर्विंग नहीं थे. खैर, लेट्स कमिंग बैक टू आवर ओन टॉपिक सर. बात हुई थी कि राहुल गांधी मुसलमानों से कह रहा है कि हमको लाने के लिए, उनको हटाने के लिए हमको लाओ, और इसमें पूरा कांग्रेसी तंत्र और पूरा उसमें सारे हिंदू ही भरे पड़े. पता नहीं ये हिंदू कितने मतलब कर्मकांडी होंगे उनमें से. अभी तो सर वो क्या कहते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी अभी कल परसों पकड़ाई हैं, वो कर रही थी, हाँ, बकायदा शी वाज ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक अ ड्रंक पर्सन. वो शायद एंड वो शायद प्रियंका से प्रियंका हो गई थी, ऐसा लग तो रहा था उनकी जबान से. उद्धव ठाकरे, हाँ सर, उद्धव ठाकरे तक जो है मतलब सारा कंसेप्ट हट गया उनका, बाल ठाकरे जी का, और बह गए मुस्लिम वोट के पीछे. अब यहाँ तक सो मच सो दैट कि अमित शाह जी और बाकी सब लोग को कहना पड़ रहा है कि भैया औरंगजेब फैन क्लब चल रहा है महाराष्ट्र में. क्या ही कहें. यूपी में भी चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं. आपने यूपी में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था. खैर, लेट्स कमिंग बैक टू दिस सर. We can discuss about the problems a number of times. We can keep on discussing. How are we going to understand, we as in Hindus, कि अपना पर्पस पहले समझो और अपना पर्पस पे आगे बढ़ो, या व्हाट इज आवर पर्पस सर? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, हम उस यज्ञ में बैठे हैं जहां हम फिलहाल ना यजमान है और ना उसके फल भोगता है. इस यज्ञ में हमारी भूमिका केवल समिधा की हो सकती है. इसके फलों के भोक्ता हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी होगी. इस बात को हमें समझना चाहिए. एक तो हमारा मतलब अप्रोच इतना शॉर्ट टर्म कर दिया गया है कि अभी ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, 5 साल कम नहीं होते, 2 साल कम नहीं होते. ये जो कम नहीं होते की जो बात है ना, ये बात मैंने लास्ट टाइम की आपको कहा था, 1350 साल का हिसाब मैंने आपको गिनवाया. ये हमारे लोग मानने को ही तैयार नहीं. हमें ये समझना चाहिए. सर हमारे लोग तो ये भी नहीं समझते, कि 1350 साल में हमारे पुरखों की, हमारे सनातनियों की क्या स्ट्रेटेजी रही कि हम सरवाइव करके आज यहाँ बैठे हैं. माय जनरेशन एंड आई थिंक माय एल्डर जनरेशन, वी डोंट नो, बिकॉज नोबडी इज ट्राइंग टू नो
कि हम हाँ बच्चे कैसे रह गए, यहाँ पे कैसे आ गए। हमें लगता है हमारी जनसंख्या ज्यादा है, बस इसीलिए। हाँ कैसे, हाउ नॉट हाउ डिड विदाउट वी अ फाइट। सर्वाइव? देखिए आई मीन बात देयर ये है देयर ना। हैव बीन, मतलब आई एम सर, कई लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, इन लोग का इकोसिस्टम। मैं कहता हूँ भाई, आप अपने इकोसिस्टम को जानते हो कि आप 1350 साल से सत्ता में नहीं थे, फिर भी आपकी बात, आपके संस्कार, आपके विचार, आपके धर्म ग्रंथ, आपके कर्मकांड, आपके सारे संस्कार, त्योहार, हर जगह पे कल्चरली हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे किसी रूप में, दे हैव सर्वाइव्ड विद यू। डू यू नॉट सी योर ओन इकोसिस्टम इनको विदाउट सत्ता? इनको इनको असल में क्या है ना, इनको खुद से खुद खुद के हिंदू होने से इनको शर्मिंदा कर दिया गया है। आप देखिए कांग्रेस की उपलब्धि क्या रही और 10 साल में मोदी की उपलब्धि क्या रही। हम्म 10 साल के अंदर मोदी की एक इंटेंजिबल उपलब्धि रही कि प्राउड टू बी ए हिंदू, ये बात आ गई। कांग्रेस राज्य में थ्रू आउट अशेम टू बी ए हिंदू बात होती, और अंत अंत में तो अशेम टू बी एन इंडियन से अशेम टू बी ए हिंदू पर फोकस आ गया। हाँ, 2014 से पहले लोग यही कहते थे हिंदू है लेकिन सेकुलर है, हाँ मतलब राइडर्स लगे रहते थे उसमें। हाँ मतलब आई एम ए हिंदू बट, अब वो बट जो आ गया ना, ये इनका जो बट उठता था सजदा सजदा करने के लिए, वो अभी नहीं उठ सकता। आई एम ए हिंदू, यस सो। सर वो ऑलमोस्ट इस मोड में आ गए थे कि वी आर एक्सीडेंटल हिंदूज, हाँ नेहरू जी वाली। नेहरू जी वाले कि हम हिंदू है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मतलब ये तो बस इतना कहना बाकी था कि ये हमारे माँ बाप का पाप है कि हम हिंदू हैं, इतना कहना बाकी था। और खैर, अभी अभी तो लगभग ये कहने के मोड में है कि भाई हम ये पाप नहीं करेंगे, हम बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे। चलिए वो भी सही है सर। तो पॉइंट इज कि द सॉल्यूशन इज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉल्यूशन इज बी प्राउड दैट वी आर हिंदू। और इसके बहुत सारे कारण हैं, हम अगले वीडियोस में इस पे डिस्कस करेंगे। व्हाई शुड वी बी प्राउड ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लाइफ दैट किसी भी इतिहास ने, किसी भी पीढ़ी ने, किसी भी सिविलाइजेशन ने अपनी अगली सिविलाइजेशन को दिया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। वी विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन इट। और इसके साथ में हम यह भी कहेंगे कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने मन में माने, और आसपास जिससे भी बात हो, हम अपने बच्चों में, अपने अगली पीढ़ी में, आसपास जैसे भी हो, कोई शर्मिंदा करने हैं तो एटलीस्ट शर्मिंदा ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि दिन भर बैठ के यही कहना है कि हम हिंदू हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं, ऐसा है वैसा। कह भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई शर्मिंदा करने आए तो वो शर्मिंदा होके जाए, ये जरूर तय करें। आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ आवर मैं फर्स्ट देखिए एंड मैं फॉरमोस्ट नहीं मैं इतना ही कहूंगा। एक इनिशिएटिव। बार देखिए इन्होंने क्या है ना, जहां नॉर्थ वगैरह में जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, वहां उन्होंने इतनी तबाही मचा दी कि दे डिड नॉट लीव मच फॉर यू टू बी प्राउड ऑफ। कुछ छोड़ा नहीं। दिल्ली में बिरला मंदिर खड़ा होने के पहले सभी मंदिर नेस्तनाबूद कर दिए गए। उस हाइट तक का पूरे नॉर्थ इंडिया में मंदिर नहीं था, हाँ बिरला मंदिर जो। तो ये उन्होंने कर दिए थे, ठीक है। लेकिन आप साउथ में जाकर देखिए, जो सर सर्वाइविंग है महाराष्ट्र में वहां। देखिए सर, हाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में, देखिए। हाँ महाराष्ट्र मुझे ईस्ट। लगता है पिछले 400 साल से गुलाम नहीं था सर। हाँ अब पिछले ओडिशा 400 साल से देखिए, गुलाम नहीं था। 300 साल, 300 साढ़े 300 साल। 300 साल से, हाँ। फिर ओडिशा में देखिए। हम्म, तो ये जगह जगह पे जो हमारी संस्कृति है, ये लोग कहीं से उसकी कण की भी बराबरी नहीं कर सके। जहां से आए हैं हम्म। वहां कण की भी बराबरी नहीं की। और पर्शिया जो था, पर्शिया इनसे बड़ी सभ्यता थी। सर इनकी शेर व शायरी, उर्दू, ये वो गजलें, शायरी, सब पर्शियन है। हाँ पर्शियन तो वो बेस है उसका। तो वो चुरा सब लिया इनसे है वो एक अलग मैटर। नहीं, उस पर लेबल लगा लिया, चोरा नहीं लिया, उस पर लेबल लगा लिया खुद का। हम्म वो मालिक को मार के घर पे अपनी तख्ती लटकाने की बात। हम्म। तो इन्होंने वही किया वहां पे। जहां से भी है, जहां से इस्लाम निकला है, वहां ऐसी संस्कृति कतई नहीं थी।
जो भारत में थी। क्रिश्चियनिटी का भी वही हाल है सर। यूरोप में जाके क्या किया, तबाही तो लाई, डार्क एजेस वहां लेके आए। कम्युनिस्टों ने भी, कम्युनिज्म ने क्या किया, रशिया में मारे, चाइना में मारे। नहीं, लेकिन आप एक बात देखिए, क्रिश्चियनिटी के पास ठीक है, रोमन संस्कृति उन्होंने मतलब एक्चुअली आज जो हम क्रिश्चियनिटी देख रहे हैं ना, वो रोमन संस्कृति ने क्रिश्चियनिटी को डाइजेस्ट कर दिया। रोमन अल्टीमेटली क्रिश्चियनिटी हैड टू रियलाइज कि we'll have to co-opt the earlier. Roman Empire realized to survive that he will have to co-opt Christianity. It was survival of the Roman Empire. चर्च जो थी ना, वेटिकन, it is Holy Roman Catholic Church. Okay, that's another topic for another time. तो मतलब उनके भी आर्किटेक्चर वगैरह मैग्निफिसेंस उनका भी था ना। हम देखते हैं रोम, ग्रीक वगैरह जो पेगन आर्किटेक्चर वगैरह देखते हैं, तो कुछ मैग्निफिसेंस उनका भी था। तो दे हैव टेकन इट ओवर, दे हैव कैरिड इट ओवर। इस्लाम का क्या था? जहां हम मैग्निफिसेंस देखते हैं, दैट इज, ये पूरा पहले की संस्कृति का है, इनका कुछ नहीं। एंड ऑफ कोर्स सर, यूएसए को 200-300 साल मिल गए विदाउट दी चर्च के डिस्टरबेंस के बिना। तो वो अपना, जहाँ फ्रीडम ऑफ माइंड हो जाता है वहां पे आप ग्रो कर जाते हो, और वहां पे उन्होंने अपने आप को सबको ही फ्री कर रखा था कि भाई चलो। मेरा इतना ही कहना है कि कभी हिंदुओं को साउथ इंडिया की, कम से कम आज की तारीख में इतना सब वर्चुअल अवेलेबल है, तो देख के आओ भाई, देखो, घर बैठे देखो नेट पे, सी द मैग्निफिसेंस ऑफ दोस मंडपम्स, वो फ्लोटिंग पिलर वगैरह, लेपाक्षी वगैरह का जो है, अब देख लीजिए क्या क्या है वहां पे। सर अभी परसों नरसों, कल जो है परसों, आनंद रंगनाथन जी ने ट्वीट किया कि पिछले 6 साल का डेटा नासा के किसी सैटेलाइट से मतलब कोलैबोरेशन में लिया गया है, और हमारा जो राम सेतु है धनुष कोटी से लंका तक का, तो पानी के परमिशन, मतलब वहां का 6 साल का डेटा लिया गया है कि पानी के कैसे पास होता है, क्या होता है, कब ऊपर आता है, कब नीचे होता है, और फिर उससे उन्होंने डिजाइन निकाला है ऑफ दी राम सेतु। हाँ, इट्स अ वेरी हार्ड फैक्ट। अभी राखी गढ़ी में हमारे वो हो रहे हैं, बरेली के पास में क्या बोलते हैं, आयरन इन्वर्जन थ्योरी तो पूरी ध्वस्त कर दी गई है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। रथ पाए गए हैं 5000 साल पुराने, घोड़ों की प्रेजेंस पाई गई है 5000 साल पुरानी। तो कई जो इतिहास पढ़ाए गए वो सब झूठे निकल रहे हैं। रही सही कसर जो है हमारा आर्किटेक्चर, जो आपने कहा भाई, महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, कैलाश मंदिर आप देखिए। और सर मैं माउंट आबू जाके मेरे तोते उड़ गए थे जब मैंने संगमरमर के वो मंदिर देखे। मैंने कहा ताजमहल क्यों ताजमहल को बोलते हो भाई, क्या है वो? माउंट आबू के मंदिर देखो, आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई संगमरमर जैसे ब्रिटल पत्थर पे क्या काम किया है, और उससे जो हम पूरे मंदिर बनाए। आप देखिए रणकपुर, मतलब वही उसमें रणकपुर है, फिर दिलवाड़ा है, वहाँ देखिए क्या मैग्निफिसेंट काम है। जी, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा लास्ट में सर, इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर आर्किटेक्चर एंड जो व्हाट वी हैड। मैं अभी भी कह रहा हूँ, द वे ऑफ लाइफ दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स इज मच बेटर देन द लाइफ दैट दे गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड देयर सिस्टम। बहुत सारे कंपैरिजन है डेली लाइफ के भी, वो भी हम कंपेयर करके बताएंगे। तो सर थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप हाँ प्लीज कंक्लूड कर दें। आपने कैलाश का जो बात किया, कैलाश मंदिर का एरियल व्यू देखिए, इट इज नॉट अ मंदिर, इट इज अ तांत्रिक यंत्र। Okay, that's another thing. मैं हर दर्शक को बात कहूंगा कि कैलाश में, और दूसरी बात यह है कि उसका जो लोकेशन है वो कहीं से भी मंदिर के लिए, मतलब पब्लिक के लिए, इट इज नॉट इनवाइटिंग द पब्लिक। इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन। तो और दर्शकों के लिए बताएं कि वो एकमात्र बिल्डिंग है पूरे विश्व की, सारी बिल्डिंग्स मोनोलिथिक है, वो एकमात्र बिल्डिंग है पूरे विश्व की। सारी बिल्डिंग्स नीचे से ऊपर बनाई जाती हैं, तो पहाड़ काट के ऊपर से नीचे बनाई गई है। तो एकमात्र, आप सोच सकते हैं कि क्या, और आज तक कोई ट्राई भी नहीं कर सकता। खैर, a lot of things are to be talked about. Why should we be proud of being a Hindu? तो आगे इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे सर। बहुत हो गई इस्लाम की बात, थोड़ी अपनी भी बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन।
आप काफी सारी हाँ, बातें, काफी विचार। कंक्लूजन में एक ही बात कहूंगा, जी, रिवर्सिंग मणिशंकर, बने रहिए, इन्हें हटाइए। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म की जाएगी कि हिंदू सत्ता में बना रहे और जितने ये सेकुलर हैं इन सबको हटाइए, क्योंकि ये सेकुलर हिंदू ना कल के मुसलमान हैं। ये जाली टोपी पहन चुके हैं अपने मन में, अपने दिमाग पे तो पहन चुके हैं, बस वैसे कभी कभी आपको दिख भी जाते हैं। खैर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सावन चल रहा है।